वीडियो है ना, ये आपकी लाइफ और आपके बिजनेस की जर्नी को एब्सोल्युटली चेंज करके रख देगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो। इस वीडियो में वो बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे आपको मैं मेथड बताने वाला हूँ जिसमें आप अपनी सेल्स, अपने बिजनेस, अपनी लाइफ मोटिवेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। कैसे अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाओगे, मोटिवेट तरीके से जी पाओगे, विदाउट डिप्रेशन जी पाओगे। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप किए बिना आपको पूरा ये वीडियो देखना है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको इसी टाइप के नई नई लर्निंग वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यहाँ पर मिलते हैं। मैं आज आपको बता रहा था कि आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा, यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मैंने आपको एक दो दिन पहले भी बताया था कि पर्पज वाइज आपको जाना है। पर्पज वाइज, व्हाट इज योर करंट पर्पज, उस पर फोकस करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है रिवार्ड, एक होता है पर्पज। हम जब तक कोई चीज को स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक उसका पर्पज में बिलीव करते हैं कि मुझे सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, जब तक उसको स्कूल जाना है, किताबें पढ़नी है, जैसे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसका कैरियर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये पता नहीं आईएएस बनेगा, ये पता नहीं इंजीनियर बनेगा। बेटा तो ये आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत अच्छी चीज है। आप उसका गोल सेट करना है या अपना गोल सेट करना है। मैं सर ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के कितने दिन में पैसे कमा सकता हूँ, अच्छा मेरे को कितनी अर्निंग होगी, ये सब क्या है, रिवार्ड है। अगर आप रिवार्ड पे फोकस करोगे तो पर्पस छूट जाएगा। अगर आप पर्पस पे फोकस करोगे तो रिवार्ड अपने आप आ जाएगा। यानी समझिए, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि यू कैन डू। हाफ वे आप पहुंच गए, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा आप कर सकते हो, तो हाफ वे आप पहुंच गए। तो आपको रिवार्ड पे नहीं, पर्पस पे फोकस करना है। व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर पर्पस टू हेयर। क्या पर्पस है आप लोगों का वैसे, अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्यों बैठे हैं हम, क्यों क्यों ये कोर्स लिया हमने, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? टेल मी इन चैट बुक्स। लर्निंग इज पर्पस, अर्निंग इज पर्पस, लर्निंग इज पर्पस, स्किल डेवलपमेंट, अर्निंग, ग्रो बिजनेस, नॉलेज, लर्न एंड अर्न, स्किल, अर्निंग। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अर्निंग, ग्रो बिजनेस, दीज आर नॉट योर पर्पस, इट्स योर रिवार्ड, इट्स योर रिवार्ड। कि आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, क्या, अर्निंग मिलेगी, बिजनेस ग्रो मिलेगा। बट पहले पर्पज क्या है, सीखोगे तो मिलेगा। सीखने का मतलब क्लास में बैठना नहीं है, सीखने का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन करना, उस नॉलेज को ग्रैब करना, उसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करके रटना नहीं है उसको, उसको रटना नहीं है। अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना, उसको डिस्कस करना। तो अर्निंग इज नॉट योर पर्पस, अर्निंग इज योर रिवार्ड, ग्रो बिजनेस योर रिवार्ड। डू नॉट फोकस ऑन रिवार्ड, focus on purpose. What is your purpose? Your purpose is to learn this and implement this. Earning is byproduct. अर्निंग क्या है, बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। आपके पास दो आंखें हैं, एक को रिवार्ड पे लगा दोगे तो एक ही आंख बचेगी पर्पस पे काम करने के लिए। मतलब आपने अपनी कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, आपने अपनी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। फुल कंसंट्रेशन के साथ जिए कि मुझे पहले 3 महीने लर्न करना है और इंप्लीमेंट करना है। अर्निंग क्या आएगी मुझे नहीं पता, अर्निंग क्या आएगी मुझे नहीं पता। अर्निंग इज माय रिवार्ड। फॉर एग्जांपल, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज माय पर्पस? माय पर्पस इज टू सपोर्ट यू पीपल, माय पर्पस इज टू आप लोगों को सिखाना। मेरा जो पर्पस है वो आप लोगों को चीजें बताना, आपका इंप्लीमेंट कराना, बिजनेस में आपकी हेल्प करना, आपकी जहां भी आपकी चीजें हैं वहां पर आपको हेल्प करना, ये मेरा पर्पस है। माई पर्पज इज नॉट अर्निंग, अर्निंग इज माई बाई प्रोडक्ट। जब मैं कोई प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो अर्निंग तो मेरे पास आएगी, मुझे इस अर्निंग की टेंशन नहीं है, अर्निंग तो आएगी। अर्निंग कहाँ जाएगी? बट अगर मैं पर्पज को फुलफिल नहीं करूंगा तो अर्निंग मेरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सिर्फ अर्निंग पे मैं फोकस करूं, पैसा कमाना है, एडमिशन आ गया, क्लास लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो, ना मैं आपके पास कोई फीडबैक कॉल करवा रहा हूँ,
ना आपके पास कोई स्पोर्ट नंबर है, ना आपके पास कोई डाउट, क्लास में कोई आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, आप पूछ रहे हो तो मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ। तो मतलब ये क्या है कि मैंने आपसे पैसे कमा लिए, मेरा पर्पज था पैसे कमाना है। जयराम जी की बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरा पर्पज क्या है? व्हाट इज माई पर्पज? माई पर्पज इज टू आप लोगों को सपोर्ट करना। तो इसे सपोर्ट करने का पर्पज है तो मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को खुश करना मेरा पर्पज नहीं है। आप लोगों को खुश करना मेरा पर्पज नहीं है। कुछ लोग मेरे को बोलेंगे मैं आपके क्लास सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको सेटिस्फाइड करना इज नॉट माई पर्पज, इज नॉट माई पर्पज, है ना। माई पर्पज इज टू, मेरी तरफ से जो है वो स्पोर्ट है जिसको 100% में दूं। जो आपको डाउट नंबर है या उसको डे बाई डे हम उसको इंप्रूवमेंट में भी लेके आ रहे हैं। आपकी डाउट क्लासेज हैं, आपकी क्लासेज हैं, आप मेरे से संडे बिजनेस मास्टरी लेते हो, आपकी मैं कोई भी चीज है आप मेरे से 1 to 1 टॉक करते हो टाइम बुक करके, जिसमें आपकी बिजनेस में हेल्प करता हूँ। बट ये क्या है, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा पर्पज है। इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए मैं एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ। इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए मैं एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ। ध्यान से समझना इस चीज को, माइंड सेट को चेंज करिए। मेरा पर्पज है आप लोगों के साथ जुड़ के आपको सपोर्ट करना है। इस पर्पज को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ। इस पर्पज को सोल्व करने के लिए मैं 3 days की क्लासेज ले रहा हूँ, डेमो क्लासेज ले रहा हूँ। इस पर्पज की सोल्व करने के लिए मैं क्लासेज ले रहा हूँ। उस पर्पज को सोल्व करते करते मेरा जो रिवार्ड है वो मुझे मिल रहा है। मेरा रिवार्ड पे फोकस नहीं है, मेरी फुल कंसंट्रेशन कहां पर है? पर्पज पे है। तो फुल कंसंट्रेशन आपके पर्पज पे लेके आइए। डिफाइन करिए आपका पर्पज, है ना। लिंक पेचेक टू योर पर्पज, नॉट लिंक पेचेक टू योर रिवार्ड। मतलब आपका जो भी चीजें हैं उसको पर्पज के साथ देखिए कि व्हाट इज योर पर्पज। लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, या लोगों को अच्छा, फॉर एग्जांपल आप क्लॉथिंग बिजनेस में हो तो अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक्स लो लो प्राइस में देना, रीजनेबल प्राइस में देना, उसके ऊपर फोकस करोगे ना तो पर्पज तो अपने आप आ जाएगा। उसी से उसी बेस, पर्पज बेस आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पर्पज बेस आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, पर्पज बेस आपका एवरीथिंग, आपका जो भी एक्शन है वो पर्पज बेस होना चाहिए। आज यहाँ पर आप कोर्स सीख रहे हो, आपका पर्पज सीखना होना चाहिए, अर्न करना नहीं होना चाहिए। पहले पर्पज को फुल करोगे, फिर ये जो LEARN है ना उसे L माइनस कर देना, अर्न बच जाएगा। बट हम क्या करते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सर मैं कितने दिन में कमा लूंगा, अच्छा मेरी इनकम हो तो जाएगी ना, अच्छा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इनकम की बहुत जरूरत है, क्या मैं इनकम कर सकता हूँ? ऐसे लोग, मैं गारंटी लेता हूँ कि जो स्टार्टिंग से ही अर्निंग 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 पे फोकस करते हैं ना, वो थोड़े दिन में डिमोटिवेट होकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पज जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक अर्निंग का तो कोई मामला ही सेट होता ही नहीं है ना। आप थोड़े दिन थोड़े बहुत पैसे कमा भी लोगे, कोई बात नहीं, उसके बाद आपका डाउन हो जाएगा। तो फोकस ऑन पर्पस, डू नॉट फोकस ऑन अर्निंग, मतलब डू नॉट फोकस ऑन रिवार्ड। आपको इससे क्या मिलेगा उस पर फोकस नहीं करना, आपको इसको सीखना है, इस पर फोकस करना है, इंप्लीमेंट करना है। आपके बिजनेस का पर्पज ऐसा बनाना है जो जो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। पर्पज क्या होना चाहिए? लोगों की एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना, इट्स योर पर्पज, योर बिजनेस पर्पज। कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है किसी ना किसी बिजनेस का। तो बिलीव करिए कि आप ये कर सकते हो, हाफ वे आप पहुंच जाओगे, है ना, हाफ वे आप पहुंच जाओगे। आपको इस दुनिया में ना 5 टाइप के कस्टमर मिलेंगे, 5 टाइप के लोग मिलेंगे। मुझे बताना आप में से 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, 4 नंबर कौन है, 5 नंबर कौन है, ईमानदारी से बताना। एक टाइप के वो कस्टमर या लोग मिलेंगे जो सिर्फ आप में गंदी चीजें देखेंगे, खराब चीजें देखेंगे। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर कुछ बैड हैबिट्स होंगी, मेरी एक लैंग्वेज है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास कई बार फोन आता है या मेरी टीम के पास फोन आता है, सर आपकी टोन सही नहीं है ना, आपकी टोन सही नहीं है। आप मेरी टोन के लिए आए हो या मेरे से सीखने आए हो मुझे नहीं पता, है ना। सर आपकी ना टोन अच्छी नहीं है, आप बड़े कई बार हार्ड वर्ड बोलते हो, हमें आपका ये टोन पसंद नहीं है। भाई आप मेरी टोन पसंद करने आए हो, मेरे से सगाई थोड़ी करनी है आपको, मेरे से शादी थोड़ी करनी है। जब मेरी टोन, आप टोन के प्रति मेरी हो जा रही है, मेरी टोन पे नहीं जाना आपको। आपको मेरी, मैं आपको सपोर्ट क्या चाहिए, ट्रेनिंग में क्या चाहिए वो बताइए। अब मैं 40 साल के बाद टोन कैसे चेंज करूं? मैं ट्राई करूंगा अपनी टोन को चेंज करने का, बट मैं 40 साल के बाद कैसे चेंज करूं इस टोन को मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा एक इन्वायरमेंट था, उसमें मेरी तो गलती नहीं हुई ना, मैं हरियाणा में पैदा हो गया, मेरी गलती तो नहीं है ना, है ना। इट्स नॉट माई मिस्टेक, है ना, इट्स नॉट माई मिस्टेक। मेरे जो आसपास का इन्वायरमेंट था वो ऐसा ही था। वो हमारे यहाँ पर इस टोन को बड़ा पोलाइट बोलते हैं, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बहुत पोलाइट है,
यहाँ पर हरियाणा में जो कोर हरियाणा है ना, वहां पर अगर कोई आदमी रात को लेट हो जाता है तो उसकी वाइफ उसको ये नहीं बोलती कहाँ थे, उसके बोलती कित मर रहा था, कित मरा था, कित ऐसी तैसी कराव था। तो टोन तो तो इट्स जोकिंग पार्ट। तो मैंने कहा भाई मैं टोन के ऊपर मत जाइए, आप ये बताइए कि आपको हेल्प क्या चाहिए। नहीं सर, आपकी टीम की टोन भी सही नहीं है। अरे भाई, आप काले हो, आप गोरे हो, आप छोटे हो, आप क्या हो, उसे छोड़ दीजिए। आप ये बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए। तो कुछ लोग आते हैं मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ मेरी बैड हैबिट्स को, बैड थिंग्स को देखते हैं कि मेरे अंदर खराब क्या है। आपके पास भी कुछ लोग आएंगे, कुछ कस्टमर आएंगे जो आपके पास सिर्फ आपकी बैड थिंग्स को देखेंगे, गुड थिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। है ना, गुड थिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, उसकी तरफ आपको उनकी तरफ वो देखेंगे नहीं। कुछ लोग देखेंगे कि भाई गुड एंड सी बैड, भाई आदमी ठीक तो है बट इसके अंदर ये गंदी आदतें हैं, उसके अंदर ये गंदी चीजें हैं, या उसके अंदर ये बैड हैबिट्स हैं, या उसकी ये बुराइयां हैं। भाई इंसान है, कुछ तो बुराइयां होंगी हम में भी, ऐसी बात नहीं है कि हम वी आर नॉट भगवान ना, भगवान तो है नहीं, कुछ तो कमियां होंगी ना। हमारी सिर्फ वीकनेस में फोकस करेंगे, हमारी सिर्फ वीकनेस पे फोकस करेंगे और अच्छी चीजों को इग्नोर कर देंगे। मतलब अच्छी चीज उनको अंदर से पता है कि भाई इसके अंदर ये अच्छी चीज है, बट बात नहीं करेंगे अच्छी चीज की, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस चीज को लेके कि आपके अंदर ये अच्छी चीज है ना, आपके अंदर ये अच्छी चीज है। कभी उसको हमेशा इग्नोर कर देंगे अच्छी चीज को, और फोकस करेंगे बैड थिंग। हम बहुत सारी, मेरे पास कस्टमर क्लाइंट आते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते हैं अपने हिसाब से, फॉर एन एग्जाम्पल। अब उसको पता है अच्छी चीज है इसके अंदर, उसके बारे में बात नहीं करेगा। उसके पास पांच चीजें ऐसी होगी जो इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी की स्पेलिंग गलत होगी या कोई हेडलाइन में कोई दिक्कत है, वो उसको पकड़ के बैठ जाएगा। ये लो जी, आपकी टीम ऐसी थी क्या? ये देखो आपने कितना कितना सारा, देखो आपने ना प्रायता फैला दिया, आपने ना काम अच्छा करके नहीं दिया। अरे भाई, ये बताओ इसमें ये अच्छा लगा, हाँ सर ये तो अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये तो अच्छा लगा। तो आपको 25 चीज अच्छी लग रही है, तो पांच चीज अगर खराब इंप्रूवमेंट पॉइंट है तो आप फीडबैक दीजिए, वो भी ठीक कर देंगे, वो भी ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके साथ डील करना पड़ता है, वो पता होता है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ खराब ही, वीकनेस ही देखेगा, अच्छी चीज नहीं देखेगा, उसको अच्छी चीज दिखानी पड़ेगी। आपको अगर ये पता होगा ना, कैटेगराइज आपके कस्टमर का पता होगा, आपके आपके साथ जो लोग रहते हैं उनका पता होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैन पावर हैंडलिंग कर सकते हो। थर्ड थिंग, जो सी गुड एंड बैड इक्वली देखेंगे ना, अच्छी चीज के लिए बोलेंगे ना खराब चीज के लिए बोलेंगे, ना वो स्ट्रेंथ के लिए बोलेंगे ना वीकनेस के लिए बोलेंगे, इक्वली उन्होंने मेजर किया। कुछ लोग होंगे जो अच्छी चीज देखेंगे, खराब चीज भी देखेंगे, वीकनेस भी देखेंगे, बट उनको ये पता है कि इन खराब वीकनेस के साथ डील कैसे करना है। मतलब कुछ कस्टमर मेरे पास आते हैं रियल में, अगर मैं उनकी भी वेबसाइट देखता हूँ तो हमारे से कई बार होता है कि वेबसाइट सही नहीं बन के जाती। वो पता क्या बोलते हैं, सर आपने काम बहुत अच्छा किया आपकी टीम ने, बट ये पांच इंप्रूवमेंट है, ये कर दोगे क्या? बड़ा मजा आता है उनके साथ, पांच नहीं हम 25 करने को तैयार हो जाते हैं। वो मतलब इस तरीके से वो डील करते हैं चीजों को, कि उनको पता है कि यार ये चीज ना सही तो नहीं बनी मेरे हिसाब से, बट कोई बात नहीं, वो डील करते हैं वीकनेस के साथ में। वो क्या बोलते हैं मेरी टीम को कि मैडम जी कोई बात नहीं, आपने जो वेबसाइट बनाई ना अच्छी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है आपके हिसाब से, बट मेरे हिसाब से ना इसमें 15-20 अपडेट्स हैं, आप कर दोगे क्या? वो बोलेगी सर जी क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना, अभी दो ना आप अपडेट। और वो मतलब उस वेबसाइट पे जो 10 दिन का काम है, 2 महीने तक भी काम करने को रेडी रहते हैं, लगे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो कस्टमर ऐसा होता है या वो बंदा ऐसा होता है जो खराब चीजों से डील, वीकनेस के साथ डील करना आता है उसको। आपको भी ऐसे कस्टमर मिलेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस दोगे मार्केट के अंदर, उसका पॉजिटिव और वीकनेस दोनों होंगे, है ना। मेरे को ये मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता? जरूरी थोड़ी है। मेरे को इसका इसका लुक बहुत अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता? जरूरी थोड़ी हर चीज हर इंसान को पसंद आए। बट हमेशा आप भी कभी कुछ ऐसा करो, तो कोई चीज कहीं से ली है तो वो चीज में कोई कमी है, वो डील करिए उसके साथ, उसको उसको जाके उसके सर पे मत बैठिए, उसके साथ डील करिए कि देखो आपकी चीज बहुत अच्छी है आपके हिसाब से, बट इसमें ये चीजें कमी है, इसको ठीक कर दोगे तो मेरे हिसाब से सही हो जाएगी, है ना। तो बंदा आपको हैप्पीली आपके साथ हेल्प करेगा। कुछ चीजें, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ अच्छी चीज देखते हैं, वीकनेस देखते ही नहीं है किसी की, ओनली सी गुड थिंग। आप में से 1 नंबर कौन है, ईमानदारी से बताना। 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, 4 नंबर, 5 नंबर लिखना चैट बॉक्स में। जो 1 नंबर है वो एक लिख दो, 2 नंबर है 2 लिख दो, 3 नंबर है 3 लिख दो, 4 नंबर है 4 लिख दो, 5 नंबर है 5 लिख दो। मुझे पता है ना, 1 और 2 नंबर पे कोई आएगा ही नहीं। आई नो वेरी वेल। आ गया 2 नंबर पे, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया हुकम जी, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने ईमानदारी तो बरती। काजल सोनी नहीं, आप एक नंबर पे नहीं हो काजल, आपने गलत लिखा है। आप बहुत पॉजिटिव हो। जो 5 नंबर लिख रहे हैं ना वो गलत लिख रहे हैं। 5 नंबर के लिए आपको ये दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, हिमालय पे जाना पड़ेगा। है ना, 5 नंबर वही हो सकते हैं जो इस संसार में ना रह के जिन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट कर दी, हिमालय पे चले गए, वही 5 नंबर होते हैं। अदरवाइज आपको वीकनेस के साथ डील करना आना चाहिए। अगर आप 4 नंबर पे पहुंच जाओ, हर इंसान जिंदगी में किसी चीज का कोई आपको मलाल नहीं रहेगा। 4 नंबर पे पहुंच जाओ, आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी। 4 नंबर क्या है कि आपको वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों देखनी है, बट वीकनेस के लिए फीडबैक देने हैं, कंप्लेंट नहीं करनी, किसी की कंप्लेन नहीं करनी। कंप्लेनिंग जो नेचर है ना उसको छोड़ दो। 3rd नंबर आपने देख लिया, इग्नोर कर दिया, ये सही नहीं है। 2 नंबर इज कंप्लेनिंग नेचर। 1 नंबर पे किसी को होना ही नहीं चाहिए। 2 नंबर क्या है, कंप्लेनिंग नेचर वालों को 2 नंबर बोलते हैं। 3 नंबर आपको मतलब वो बोलते हैं, छोड़ ना यार, अपना क्या है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। 4 नंबर पे अगर आप पहुंच जाओ, 4 नंबर क्या है, कंप्लेनिंग नेचर नहीं है 4 नंबर। 4 नंबर फीडबैक नेचर है कि मेरे को अच्छी चीज दिख रही है, खराब भी दिख रही है, बट खराब को मैं, वीकनेस को मैं कंप्लेनिंग, फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन ना करके उसको फीडबैक देके सुधार सकता। आप घर में रहते हो, आपकी फैमिली है, किसी में कोई ना कोई तो कमी होगी, हर फैमिली मेंबर के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती होगी। जरूरी नहीं है आपको हर फैमिली के साथ आपकी बहुत, कुछ लोग होंगे यार ये बंदा मेरे काम का, ये बंदा मेरा वो है। आप उन चीजों को ना, उन लोगों के साथ उनकी वीकनेसेस को कंप्लेन ना करके उन पे, उनको अगर आप फीडबैक दोगे तो मे बी वो इंप्रूवमेंट करेंगे। सो कंप्लेनिंग नेचर को छोड़ के आपको मोटिवेशनल नेचर पे आना है। लाइक ए क्रिकेट, हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा जो माइंड होता है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। किस चीज के लिए, नेगेटिव चीज को कैप्चर करने के लिए। हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की चीज की तरफ उसको लेके जाना पड़ता है। आता नहीं है, लेके जाना पड़ता है, बट नेगेटिव की तरफ अपने आप आ जाता है ना। आपको कुछ भी मूवी देखनी है, कोई भी कुछ भी गाने सुनने हैं, जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है वहां पर माइंड को मजा आता है। ध्यान रखना इस बात को, मैं भी बताऊंगा आपको। आपका जो माइंड है ना उससे आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बॉलर गुगली फेंकता है, तो बैट्समैन को डिफेंड करना पड़ता है ना। अगर वो गुगली पे छक्के मारने चला गया तो आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कई बार मार भी दे, बट आउट होने के चांसेस ज्यादा है। तो जो भी आपका माइंड नेगेटिव इनपुट्स आपको बेचे, डिफेंड करिए। उस पर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करिए कि मुझे ना, ये मेरी चीज नहीं है, ये दिस इज नॉट फॉर मी। पर आप धीरे धीरे माइंड को आदत पड़ जाएगी कि यार ये आदमी ना नेगेटिव चीज लेके नहीं आता। आप कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने बिजनेस में या लाइफ में डीमोटिवेट होके यहाँ पर बैठे हुए हो, डिप्रेशन से निकल रहे हो, डीमोटिवेट हो, ईमानदारी से बताइए। आपको एंजाइटी हो रही आपको थोड़ा सा डर लग रहा है ना। मोस्टली पीपल ने मी लिखा। ध्यान से समझिए इस स्टेटमेंट को, डीमोटिवेशन इज कॉमन इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस करोगे तो डीमोटिवेशन कॉमन है, लाइफ के अंदर डीमोटिवेशन बहुत कॉमन है। बट सक्सेस रेयरली कम्स विदाउट सेटबैक्स। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बिना सेटबैक के सक्सेस आएगी नहीं। सक्सेस सेटबैक के साथ ही आती है। आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना है। आपको लर्न फ्रॉम फेलियर, फेलियर आर द हाईवेज ऑफ सक्सेस। जो फेलियर होते हैं ना वो सक्सेस के लिए हाईवे है। जितना ज्यादा फेल होंगे उतना ज्यादा हाईवे स्ट्रांग होगा। बट आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, कंप्लेनिंग माइंडसेट से हटा के। लर्न फ्रॉम फेलियर, कीप पुशिंग फॉरवर्ड टू अचीव योर गोल। फेलियर डिमोटिवेशन इज द कॉमन है, मेरे में भी आता होगा, आपके अंदर भी आता है। आपको सिर्फ उसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना है। सिर्फ इतना सा चेंज करना है और कुछ नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट में अगर चेंज कर लिया तो आप बहुत आगे जाओगे। कोई भी बड़ी चीज आपके पास अगर आने वाली है तो उससे पहले कम से कम आपको
एक सेटबैक मिलेगा मिनिमम। उस सेटबैक पे अगर आप रुक गए तो आप डिप्रेशन में जाओगे, सेटबैक को क्रॉस कर गए तो आप अप्रिशिएशन में जाओगे। राइट। सो सेटबैक्स आर द, मतलब आपको अगर 100 चीजें आपने करी, 80 चीजों में आपको फेलियर मिलने वाला है। हो सकता है 20 में सक्सेस मिले, सक्सेस रेयरली कम्स, सक्सेस हमेशा नहीं मिलेगी। बट फेलियर जो होते हैं ना, उसे लर्न करिए, आपने सीखा क्या, उससे लर्निंग पाथ है, वो आपका हाईवे है सक्सेस तक पहुंचने का। बिना फेलियर हुए आज तक कोई इंसान इस दुनिया में सक्सेस पे नहीं पहुंचा, है ना। एक आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, 10,000 बार फेल हुआ। वो पता क्या बोलता था, वो बोलता कि मैंने 10,000 तरीके सीखे एक ही काम करने के, 10,000 टाइम्स फेल हुआ तो बल्ब का आविष्कार किया, है ना। वो बल्ब आज दुनिया को चमका रहा है। हम 10,000 तो छोड़ो, 10 बार फेल हो जाते हैं तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अगर आपका पर्पज सॉलिड है, अब फिर पर्पज की बात आती है, उसका पर्पज वहां पर क्या था कि मुझे दुनिया को रोशनी देनी है, उसका ये पर्पज था, तो 10,000 बार फेल होके भी मोटिवेशन था। अगर उसका पर्पज ये होता कि मुझे बल्ब बना के अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं, रिवार्ड पे होता उसका फोकस, तो 10 बार फेल होके डिप्रेशन में हो जाता। सॉरी, थॉमस एल्वा एडिशन। सो अगर उनका पर्पस रिवार्ड होता कि मुझे ये इसलिए बना रहा हूं कि मुझे इसको बढ़ा के बेच के पैसे कमाने हैं, तो वो 10 बार फेल होता तो उसको छोड़ देता उस आइडिया को। उसका पर्पस क्या था कि मुझे इस दुनिया को रोशनी देनी है, इस दुनिया को चमकाना है, इस दुनिया को प्रकाश देना है। पर्पस ये था, उस पर्पस ये था, 10,000 बार फेल हो गया तो भी मोटिवेट था। व्हाट इज योर पर्पस, फोकस अगर अपनी पर्पस पे करोगे, रिवार्ड तो अपने आप मिला है ना, लाइफ टाइम मिला उसको रिवार्ड, आज तक मिल रहा है, आज तक रिवार्ड मिल रहा है, आज तक हम उसका नाम याद रख रहे हैं, है ना, हर बुक में है रिवार्ड, तो उसको मिला ना। रिवार्ड इज बाई प्रोडक्ट, रिवार्ड आएगा ही आएगा। फोकस ऑन योर पर्पस, अगर पर्पस पे फोकस कर लिया तो डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं, कितनी बारी फेल हो जाना, डिमोटिवेशन नहीं आएगा। आजकल ये जो इंटरनेट है ना, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको रील देखनी है, डिजिटल मार्केटिंग में कहीं नहीं लिखा हुआ आपको स्टोरी देखनी है, डिजिटल मार्केटिंग में कहीं नहीं लिखा हुआ आपको डेली व्हाट्सएप चेक करने हैं लोगों के, कहीं नहीं लिखा हुआ। इंटरनेट इज द बिगेस्ट 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 कॉज ऑफ डिमोटिवेशन, बिगेस्ट कॉज। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर बड़े बड़े बड़ लाइनें दिखती है, बड़े बड़े सपने दिखते हैं, फिर हमारे होते नहीं, हम कंपैरिजन करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सक्सेस है फेलियर है, हम कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि यार मैं ना, मेरे से जो ऊपर बिजनेस वाले लोग हैं तो मैं फेलियर, मेरे को फेलियर है। अगर मैं मेरे से नीचे वालों के साथ कंपैरिजन करूं तो मैं सक्सेस हूं। अगर मैं अपने आप से कंपैरिजन करूं तो मैं प्रोग्रेसिव हूं। तो आपको प्रोग्रेसिव रहना है, अपने आप से कंपैरिजन करिए कि आप कल क्या थे और आज क्या हो। आप दूसरा कहाँ पहुंच गए उसको छोड़ दीजिए, या दूसरा कहाँ रह गया उसको भी छोड़ दीजिए। अगर आप अपने आप से कंपैरिजन करोगे कि मुझे डेली ना 1% अपने आप में प्रोग्रेस करनी है, 1% प्रोग्रेस करनी है, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे नया सीखना है, मुझे अपने पर्पज को सोल्व करने के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए उसको पूरा करना है, बस। आप डिमोटिवेट नहीं होगे। इसलिए इस इंटरनेट को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को पर्सनल यूज के लिए जो हम रील देखते रहते हैं छोड़ दीजिए। बिजनेस यूज के लिए मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप से करिए, मोबाइल से करिए या कंप्यूटर से करिए, बट बिजनेस यूज को करिए। इंटरनेट कैन बी ओवरवेलमिंग, लीडिंग टू डिमोटिवेशन इन बिजनेस। Set clear goal, prioritize your task, limit distraction, and leverage the internet is a tool of growth and learning. इंटरनेट को एक टूल की तरह यूज करिए, ग्रोथ करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है, दो धारी तलवार है, दोनों साइड से काट देगा। अगर आपने इसको यूज सही से नहीं किया तो आपको काट देगा, यूज सही से किया तो आपको वहां पहुंचा देगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। बट फोकस करिए अपने ऑब्जेक्टिव पे, अपने पर्पज पे, राइट। ओवरकम को डिमोटिवेशन करने के लिए अगर आप अपने पर्पज पे फोकस करोगे, 100% ये इंटरनेट आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। पर्पज पे फोकस नहीं करोगे तो इंटरनेट बहुत खराब चीज है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग? अच्छा, कितने लोग हैं जो 4 बजे उठते हैं? चलो, जल्दी का मतलब 4 बजे।
4 बजे उठते हैं। ठीक है जी। नहीं उठते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने लोग हैं जो 4 बजे उठने के लिए अलार्म भरते हैं? अलार्म भरते हैं। 4 बजे ईमानदारी से बताओ। मैं तो भरता हूँ। अलार्म भरना कोई बुरी चीज थोड़ी है। मैं तो भरता हूँ अलार्म। मैं 4 बजे 4:30 बजे के बीच में उठता हूँ, मैं अलार्म भरता हूँ। अब सुनिए, आप अलार्म 4 बजे की भरते हो, तो बिस्तर से कितने बजे उठते हो? अलार्म कितनी बार बजती है? एक बार, 2 बार, 3 बार? आप रात को जब अलार्म भर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक दिन आप 4 बजे उठते हो, और एक दिन आपकी ट्रेन है या आपकी फ्लाइट है, आपको कहीं जाना है, और आपको 2 बजे उठना है। अलार्म कितनी बजे की भरते हो? 2 बजे की, या 1:45 की, या 1:30 बजे की? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अलार्म ओनली पहले की भरते हैं ना? 99% अगर 2 बजे उठना है तो अलार्म 1:30 की भरेंगे, 1:45 की भरेंगे, 1:50 की भरेंगे। क्यों भरते हैं भाई? रात को हम ये सोच के सोते हैं सुबह हम फेल होंगे। 2 बजे उठना है, 2 बजे के अलार्म क्यों नहीं भरते? रात को हम ये सोच के सोते हैं कि सुबह हम फेल होंगे, इसलिए हम उसको काउंटर करने के लिए 1:30 बजे के अलार्म भरते हैं, 1:45 के अलार्म भरते हैं। आप माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि सुबह 2 बजे उठना है ना, 2 बजे उठना है ना, तो भाई 1:30 बजे के अलार्म भर लो, तो 2 बजे उठ ही जाएंगे। 2 बजे उठना है, 2 बजे के अलार्म भर दो। अलार्म भरना कोई बुरी चीज थोड़ी है। 2 बजे के अलार्म भर दो, अलार्म बजी, उठ गए, इतना ही तो काम है ना। बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं है हमारे अंदर, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है हमारे अंदर कि हम वो अलार्म 2 बजे की भरी, 2 बजे अलार्म बजा, हमारी आंख खुली और हम बिस्तर से खड़े हो गए। इतना माइंड हमें नहीं करने देता, हम इतने ज्यादा अपने माइंड के अधीन है। है ना? 99% इंक्लूडिंग मी। जब मुझे ये किताब नहीं पढ़ी थी मैंने, या मैंने ये चीज नहीं देखी थी, उससे पहले मैं भी ऐसा ही करता था कि अगर 2 बजे उठना है तो 1:30 के अलार्म भरनी है, 3 बार बजेगी तो चौथी बार आंख खुली जाएगी। हम रात को इस होके सोचते हैं कि आपको फेल होना है। यू स्टार्ट योर मॉर्निंग विद फेलियर माइंडसेट। डू नॉट डू दिस। जो करना है ना, डेफिशिएट होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए। जो भी करना है, 2 बजे उठना है, उठ गए, अलार्म भर के उठ गए। राइट, 5 बजे उठना है, उठ गए। मतलब उसमें ये नहीं कि मैं 5 बजे के, 5:15 बजे, 5:15 का 5:30, फिर आंख बलक गई, पता नहीं कब 7 बज गए, कब 8 बज गए। है ना? वो चीज अगर आप कर रहे हो तो आप मॉर्निंग ही फेलियर माइंडसेट के साथ स्टार्ट कर रहे हो। डू नॉट डू दिस। राइट। आप में से सारे लोग, अगर मैं इसका आंसर पूछूंगा तो यस में आएगा, जो अपने डेस्टिनी को आप आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, अपनी अपनी जो लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, तो डोंट लेट योर माइंड डिफेट यू, इज द बिगेस्ट थिंग। कि आप अपने माइंड को माइंड से मत हारिए, आप इस दिमाग से मत हारिए, इसको कंट्रोल करिए। अगर आपने इस माइंड को कंट्रोल किया तो बहुत अच्छे तरीके से आप लेके जाओगे। है ना? आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। एक बार ना एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। पहले सुनाई नहीं सुनाई मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। एक बार ना ब्रह्मा जी ने सब सारे जो जितने भी इंसान है धरती पे, उनको आशीर्वाद दिया कि एक दिन के लिए आपको सुप्रीम पावर बनाया जाएगा, एक दिन के लिए आपको भगवान बनाया जाएगा। अब इंसान को अगर पावर मिल जाए तो क्या करेगा? मिसयूज करेगा उसका। एक दिन जो भी भगवान बने वो ऐसी तैसी करना स्टार्ट कर दे दूसरे की, कि आज तो मेरे पास पावर है, सुप्रीम गॉड की पावर है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, बारिश कर सकता हूँ, आंधी ला सकता हूँ, तूफान ला सकता हूँ, तो उसके जितने दुश्मन थे उनको मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिसयूज करना स्टार्ट किया। सारे देवता आए, बोले ये क्या कर दिया वर्मा जी आपने, आपने तो धरती पे अराजकता फैला दी। अब लोग एक एक दिन के लिए मतलब मिसयूज करते हैं इसका, इस पावर को वापसी लो। वर्मा जी ने उस पावर को वापसी ले ली। अब उन्होंने पूछा इसको रखूं कहाँ अब मैं?
तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देवता जो थे, उन्होंने सजेशन दिया कि जमीन के अंदर गाड़ दो, बहुत नीचे। बोले इंसान है, पहुंच जाएगा वहां तक, निकाल लेगा। बोले माउंटेन पे रख दो, हिमालय पे रख दो, ऊंची पहाड़ी के ऊपर, बोले वहां वहां भी पहुंच जाएगा। बोले समुद्र के अंदर रख दो, बोले वहां भी पहुंच जाएगा, इंसान है, पहुंच जाएगा वहां तक, निकाल लाएगा इसको। तो बर्बादी ने बोला मेरे पास एक आइडिया है कि इंसान की ये जो पावर है, इंसान के अंदर ही रख दो। इंसान अपने आप को ही नहीं देखेगा, बस पूरी जिंदगी पूरी दुनिया को देखेगा, सब कुछ करेगा, बट अपने आप को नहीं पहचानेगा, वो अपने आप को नहीं देखेगा। इसलिए बोलते हैं आत्मा परमात्मा है ना। आत्मा परमात्मा है। जिस दिन आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, आत्मा का मतलब अपने आप को पहचान लिया, उस दिन आपके पास सुप्रीम कोर्ट वाली पावर आ जाती है। उस दिन आपके पास बहुत सारे, हम कई बार सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है, कई बहुत सारी चीजों में अंधविश्वास नहीं है। आप बहुत सारे तपस्वी योगी के पास जाते हैं और वो आपको एग्जैक्टली बता देते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या था। बिकॉज उन्होंने अपने आप को पहचान रखा है। जो आदमी, इंसान, वो तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। सन्यासी आपको अपनी इंद्रियों का जो लोभ लालच है, जो आपका लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, जलन है, इनको इनको त्याग करना है, आप त्यागी बन जाओगे। इनका सन्यास लेना है, सन्यास बन जाओगे। आपकी इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से सब इंद्रियों को कंट्रोल करिए। मन से शक्तिशाली दिमाग है, दिमाग से मन को कंट्रोल करिए। और दिमाग से शक्तिशाली आत्मा है। जिसने आत्मा को समझ लिया वो परमात्मा है। सो अपने माइंड को डिफीट मत होने दीजिए, अपने आप को पहचानिए। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, तो आपको कोई भी चीज आपको जिंदगी में कभी दुखी नहीं करेगी। कोई भी चीज जिंदगी में दुखी नहीं करेगी। कोई भी चीज आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करेगी। आपके पास कोई चीज का अभाव भी होगा तो आप शांत रहोगे, खुश रहोगे। है ना, हमें जिंदगी में खुश रहने आए हैं। हमें लाइफ हमें खुश रहने के लिए मिली है, या हमें दोहन करने के लिए मिली है, मुझे नहीं पता। हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कहाँ भाग रहे हैं हमें खुद नहीं पता। रिवार्ड के पीछे भागते रहते हैं, पर्पस के पीछे भागिए, रिवार्ड अपने आप आ जाएगा। आपके माइंड को स्ट्रांग बनाइए ताकि आपकी आत्मा स्ट्रांग हो सके। आप में से दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कोल्ड ड्रिंक कैन, एक होते हैं वाटर बॉटल। मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला, थोड़ी सी कुछ हुआ, और हम झाग बन के बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर वाटर, ये कोल्ड ड्रिंक कैन है, इसको थोड़ा सा आप सेक करोगे और खोल दोगे तो क्या होगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। है ना, झाग बन के बाहर निकल जाते हैं। हमारे साथ भी वही है। हमें थोड़ी सी कोई अड़चन आ जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो हम झाग बन जाते हैं। है ना, हम उसको उसको अदरवाइज लेके उसको, मतलब गुस्से में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम ऐसी की तैसी कर देते हैं, अगले की मर्डर तक कर देते हैं लोग। व्हाट इज दिस, वाटर बॉटल बनिए। जिंदगी तो सेकी होगा, है ना, जिंदगी तो हिलेगी, वाइब्रेशन होगा। जिंदगी में तो ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे, आपको आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मिलेंगी। अगर आप वाटर बॉटल हो तो कभी भी झाग बन के बाहर नहीं निकलोगे, कभी भी झाग बन के बाहर नहीं निकलोगे। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक कैन हो तो पता नहीं कब आपका झाग बन के बाहर निकल जाए। और जो बाहर गिर जाता है उसको लोग पैरों से कुचल देते हैं। है ना, प्लीज डू नॉट डू योर बिहेवियर एज ए कोल्ड ड्रिंक कैन, एज ए कोल्ड ड्रिंक कैन। डू नॉट डू दिस बिहेवियर। 99% आज लोगों के पास पेशेंस नहीं है, आज लोगों के पास सब्र नहीं है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दुनिया दौड़ रही है। मैं क्यों दौड़ रहा हूं यार, वो पड़ोसी आदमी के पास फॉर्चूनर ले आया, मैं भी फॉर्चूनर लेके आऊंगा, मैं इसलिए दौड़ रहा हूँ। मुझे मेरी लाइफ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो फॉर्चूनर ले आया, मेरा रिश्तेदार फॉर्चूनर ले आया, वो मर्सिडीज ले आया, उसने बड़ा घर बना लिया, इसलिए मुझे भी मेहनत करनी है। क्या करना है हमें नहीं पता। है ना, क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, हम सिर्फ दूसरों को पहचान रहे हैं। घर में आज आज आप देखोगे इतने सारे डिवोर्सिस, आज फैमिली न्यूक्लियर हो गई ज्वाइंट फैमिली से। क्यों? बिकॉज हम कोल्ड ड्रिंक कैन बन गए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हर एक इंसान का अपना बिहेवियर होता है, हम उसको सहन ही नहीं कर पाते। है ना, उसमें हमें वो डील करना आता है नहीं। फोर्थ पॉइंट हमारे अंदर है ही नहीं कि हम अप्रिशिएट करके डील करके उस चीज को निकाल लें, वो है ही नहीं हमारे अंदर। हम ही सोचते हैं अच्छा तूने ये बोला, तेरी ऐसी की तैसी, मैं बताता हूँ तेरे को। हम कोल्ड ड्रिंक कैन बन जाते हैं और वहां से आपकी हर चीज खराब होती है, लाइफ भी, रिलेशंस भी, मनी भी। है ना, गुस्सा करने वाला इंसान कभी जिंदगी में मैंने सक्सेस होते नहीं देखा है। वाटर बॉटल बनिए प्लीज। राइट, क्या लोग बोल रहे हैं उसके बारे में
उससे 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 अपने आप को वो मत करिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोगों का काम है बोलना, कुछ तो बोलेंगे, है ना, क्या बोल रहे हैं उससे अपने आप को वाटर बॉटल कोल्ड ड्रिंक कैन मत बनाइए। कूल रहिए, काम रहिए। कूल काम रहोगे तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल जाओगे। और अगर आपने सेकी हो गए, हिलते रहे, तो आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाओगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आदमी दलदल में फंस जाता है, तो जितना ज्यादा हिलेगा उतना ज्यादा नीचे जाएगा। अगर वो स्टेबल होके एक जगह रुक जाए, तो दलदल उसको धीरे धीरे नीचे लेके जाएगा। बट अगर वो तब तक वो कोई ना कोई फार्मूला ढूंढ लेगा, तब तक वो कोई ना कोई बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेगा। अगर वो सेकी रहे, हिलता रहे, तो दलदल में फंसता जाएगा। इसलिए जब डिफिकल्ट सिचुएशन में आओ, जब दलदल में फंसो, कूल रहना है, काम रहना है। उस टाइम सबसे ज्यादा गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि वहां पर हमारा दिमाग हमारे ऊपर कंट्रोल कर चुका है ना। आई को छोड़ दीजिए, वी में बिलीव करिए। आप अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशन। अपने आप से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और वो एक्सपेक्टेशन जिंदगी में आपको हमेशा हमेशा दुख देंगी। लोगों से हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, मेरे को ये देगा, ये मेरे को ये देगा, ये मेरे को ये देगा, है ना। अगर आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, तो कोई रिलेशन आपका जिंदगी में खराब नहीं होगा। बिना एक्सपेक्टेशन अगर आप उनको एक्सेप्ट करो, मतलब कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज है, एक्सेप्ट इट देन रिएक्ट। पहले उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर रिएक्ट करो, तो जिंदगी में कभी आपका रिएक्शन खराब आएगा ही नहीं, है ना। आपके पास खराब सिचुएशन, एक्सेप्ट इट, देन उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। खराब है तो है ना, अब सिचुएशन दलदल में फंस गए तो फंस ही गए ना। हिलने से क्या होगा, जल्दी जल्दी डूबेंगे। तो कम से कम अगर 5 मिनट की लाइफ फालतू मिल रही है, तो शांति से खड़े रहो ना, सॉल्यूशन ढूंढो ना। तो एक्सपेक्टेशन किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से मत करिए, माइंड को कंट्रोल करिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। आप अपनी लाइफ को जिराफ की तरह ट्रेंड करिए, अपने बच्चों को भी जिराफ की तरह ट्रेंड करिए। आपको पता है, जिराफ की जो हाइट है बहुत ऊंची होती है, और जब जिराफ का बच्चा जन्म लेता है, तो उस ऊंचाई से नीचे गिरता है। जब ऊंचाई से नीचे गिरता है, गिरते ही जिराफ उसको एक लात मारता है। किस किस को पता है, गिरते ही जिराफ उसको एक लात मारता है। फिर वो थोड़ा सा हिलता है, एक तो ऊपर से गिरा, ऊपर से लात टिकी, ऊपर से लात टिकी। फिर थोड़ा सा हिलता है, फिर जिराफ फिर एक लात मारता है, फिर खड़ा हो जाता है। फिर जिराफ एक लात मारता है, दौड़ना शुरू कर देता है। क्यों किया जिराफ ने ऐसा? उसको ये पता है कि यह जंगल है, इस जंगल में शेर है, शेर आएगा, इसको खा जाएगा, अगर इसको दौड़ना नहीं आता तो। राइट, अगर उसको स्ट्रोंग नहीं बनाया तो जंगल में खा जाएगा। ये संसार एक जंगल है। अगर आप अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनाया, फिजिकली स्ट्रोंग ना भी बनाओ, तो आज के दिन में चलेगा। बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनाया, तो ये जंगल में बहुत भेड़िए हैं जो खा जाएंगे उसको। आने वाला लाइफ इतनी आसान नहीं है। हमारी जिंदगी, जिसकी एज आज 40-50 साल है, वो फिर भी निकल गया उस पीरियड से। बट जिसकी एज आज 10-12 साल है, उसके लिए आप सोच के देखिए कि आने वाला टाइम क्या है। सो मैं ये नहीं बोल रहा अपने बच्चों को लात मारो, मैं ये बोल रहा हूँ उनको इमोशनली स्ट्रोंग करो, बैठो उनके साथ बात करो, पर्पज पे लगाओ ध्यान, उसका रिवार्ड पे मत लगाओ। पर्पज पे ध्यान लगाओ उसका, व्हाट इज योर पर्पज, पर्पज पे फोकस कराओ, इमोशनली स्ट्रोंग कराओ, फिजिकली स्ट्रोंग कराओ, है ना। हमारे स्कूलों में पढ़ाई जो होती है किताबों की होती है, बहुत जरूरी है, बट वहाँ बहुत जरूरी भी नहीं है ना। हर चीज वहां पर नहीं सिखाई जाती। आप उन बच्चों के साथ बैठिए, टाइम दीजिए, इमोशनली स्ट्रोंग करिए, जो आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करिए, उनको स्ट्रोंग बनाइए, है ना। जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में उनको बताइए, सिखाइए। राइट, उनको पाथ दिखाइए, उनको पर्पजफुल लाइफ को जीना सिखाइए। डिफिशिएंट लाइफ, उनको किसी साधन के पीछे मत भगाइए कि बेटा आईएएस बनेगा तो ये घर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये गाड़ी मिल जाएगी। दिस इज नॉट गुड। फिर आईएएस नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, उनको घर नहीं मिला, तो वो डिप्रेस ही होंगे फिर, क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग क्या कर दी, प्रोग्रामिंग कर दी कि आईएएस बनना है। आईएएस बनोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा, आईएएस बनोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा। अब प्रोग्रामिंग क्या होगी, रिवार्ड के ऊपर, क्योंकि किसी भी इंसान को रिवार्ड अच्छा लगता है, रिवार्ड के ऊपर प्रोग्रामिंग होगी। अब वो आईएएस नहीं बना तो उसकी हालत क्या होने वाली लाइफ में, सोचिए। अगर आप उसका पर्पज ये डिसाइड कर दो कि आईएएस बनना है, क्यों बनना है, क्योंकि इस समाज की सेवा करनी है, यहाँ पर अच्छा काम करना है। अब वो आईएएस नहीं बना तो भी समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि पर्पज उसको आपने फुलफिल कराया है। फिर वो डिप्रेशन में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आईएएस नहीं बना बट दूसरे तरीके से समाज की सेवा कर सकता हूं मैं।
मैं कोई और काम करके समाज की सेवा कर सकता हूँ, आईएएस बड़ा बहुत अच्छी बात है, नहीं बड़ा बहुत अच्छी बात है, देन उसकी लाइफ पर्पजफुल हो जाएगी। तो पर्पजफुल लाइफ के आज आप देखोगे बहुत सारे, इवन आपको यहाँ राजस्थान में कोटा एक जगह पर सुसाइड सेंटर बन गया, एक नंबर से लोग रह जाते हैं, 1%। हमारे गुड़गांव में एक बच्ची थी, मेरे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उन्हीं के ग्रुप का स्कूल है वो पूरे हरियाणा में 3rd नंबर पे थी, और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से उसका सिर्फ 5 नंबर कम था, सुसाइड कर लिया उसने, सुसाइड कर लिया, है ना। ये बच्चों की गलतियां नहीं है, बिलीव मी, बच्चों की गलतियां नहीं है, ये गलतियां हमारी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को रिवार्ड पे फोकस कर रहे हैं। तो बड़ा घर मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ी नौकरी मिलेगी, क्या कर रहे हैं हम, रिवार्ड। डू नॉट फोकस ऑन रिवार्ड, फोकस ऑन पर्पस। आप चाहते हो ना अपने बच्चे खुश रहे, आप चाहते हो आपके बच्चे प्रोग्रेस करें, आप चाहते हो आपके बच्चे ऊंचाइयों पे जाएं, तो पर्पस पे फोकस कराइए उनका। जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। फेलियर आएगा लाइफ में, है ना, उसको फेलियर आए तो पर्पस पे फोकस कराइए, फेलियर आए पर्पस पे फोकस कराइए, अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस इज नॉट की समथिंग कि हमें पैसा मिलेगा तो सक्सेस होगा। मैं हर इंसान पैसे को सक्सेस नापता है, पैसा सक्सेस नहीं है ना। आप पैसे से, आपको अगर आपकी लाइफ अभी खत्म होने वाली है, तो डॉक्टर ने बोला, आप डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटा आपको मिल जाएगा, या भगवान ने आके बोला कि 1 घंटा आपको मिल जाएगा, आपके पास सिर्फ करोड़ों की संपत्ति है ना, मुझे दे दो, तो आप उस करोड़ों की संपत्ति को देने को तैयार हो जाओगे। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो इम्पोर्टेंट कि सब कुछ पैसा है जी, सब कुछ ही साधन है जी, सब कुछ यही है ना, इतना नहीं है। राइट, आप समय को पैसे से नहीं खरीद सकते, लाइफ को पैसे से नहीं खरीद सकते, है ना, बीमारी को पैसे से नहीं ठीक कर सकते। ध्यान रखना, बीमारी को पैसे से नहीं ठीक कर सकते। बहुत बड़े बड़े इंसान, अमीर अमीर इंसान बीमार होके मरते हैं। राइट, तो प्लीज, हम यहाँ पर किराए पे आए हैं, किराए की तरह रहिए और अच्छे करें। सो प्लीज डू नॉट डू दिस। अपने बच्चों को पर्पस पे ट्रेंड करिए, अपने आप को पर्पस पे ट्रेंड करिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी लाइफ को गो थ्रू मत करिए, ग्रो करिए लाइफ को। आप गो थ्रू कर रहे हैं, हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं अपनी लाइफ को, चल रही है, कैसी चल रही है, कट रही है। मतलब कट रही है से क्या मतलब है, कट रही है मतलब क्या, आप दुखी हो अपनी लाइफ से, किसी से पूछो, कट रही है, भाई ये चले, वहां पर कुछ काम है, मरने की फुर्सत नहीं है। हम अपने लिए इतना नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है ना, अपने लिए नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है, कट रही है, दुखी हूं, चल रही है। आप खुश कैसे हो जाओगे, नहीं होंगे। सो अपनी लाइफ को ग्रो करिए, जस्ट डू नॉट ग्रो योर लाइफ, ग्रोथ योर लाइफ। अपनी लाइफ में ग्रोथ करिए, अपने पर्पस के पास पहुंचिए, व्हाट इज योर पर्पस, है ना। अपनी लाइफ को बैलेंस करिए, अपनी चारों टायर्स जो आपकी पर्सनल है, फैमिली है, प्रोफेशनल है, सोशल है, 4 टायर्स हैं आपकी लाइफ के, इन चारों टाइप पे इक्वली फोकस करिए। एक टायर में भी हवा कम होगी ना तो आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। आप बोलो फैमिली को कम टाइम दूं, फैमिली को टाइम ना दूं, बच्चों को टाइम ना दूं, मैं सिर्फ पैसे कमाऊं, तो आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। आप बोलो मैं सोशलाइज ना हूं तो आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। आप अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे, आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। आप प्रोफेशनल पे फोकस नहीं करोगे कि यार मैं ना पर्सनल लाइफ और फैमिली और ये सब पे फोकस करता हूँ और पैसे नहीं कमाऊंगा, प्रोफेशनल फोकस नहीं करूंगा, तो भी आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। चारों टायर्स में इक्वल हवा होगी तो गाड़ी का बैलेंस अच्छा होगा, है ना। आपके 4 टायर्स हैं, चारों टायर्स को इक्वली करिए। आप अगर इरिटेट होते हो छोटी छोटी चीजों से, अनस्टेबल माइंड हो, आप अगर स्टेबल होते हो, सिम्टम्स हैं, तो आप बैलेंस लाइफ जी रहे हो। ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में इवेंट होती है, आप टेक ऑफ करते हो, लॉन्च होते हो तो ट्रबुलेंस आएगी। लॉन्च मतलब जन्म लेते हो, फिर आप टेक ऑफ करते हो, जैसे हवाई जहाज होती है ना, पहले रनवे पे आती है, मतलब आपने जन्म ले लिया, फिर टेक ऑफ करती है, जब हवा में जाती है तो ट्रबुलेंस भी आती है ना। हमारे हाथ में क्या है, हमारी चॉइस, व्हाट वी मेक। आप फीमेल पैदा हुए, आप मेल पैदा हुए, राइट, आप मैन बन गए, वोमेन बन गए, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं था। हम कहाँ पैदा हुए, हमारे हाथ में नहीं था। हम काले पैदा हुए, गोरे पैदा हुए, हमारे हाथ में नहीं था। हमारे हाथ में क्या है, बीइंग ए जेंटलमैन, राइट, बीइंग ए जेंटल वोमेन, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस, ये आपके हाथ में है। आप जेंटलमैन बनना आपके हाथ में है, जेंटल वोमेन बनना आपके हाथ में है ना। मैन और वोमेन बनना आपके हाथ में नहीं था, जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, मैटर ऑफ बर्थ है। टर्बुलेंस आएगा ही लाइफ के अंदर, वो आपके हाथ में नहीं है। जेंटलमैन बनिए, जेंटल वुमेन बनिए, आपके हाथ में है। राइट, राइट थिंग्स डोंट हैपन, कभी भी सही चीजें जिंदगी में अपने आप नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी।
प्रॉब्लम अपने आप आएंगी, क्राइसिस अपने आप आएगा, हेल्थ इमरजेंसी अपने आप आएगा। आपको अगर राइट चीज चाहिए ना, आपको हेल्थ इमरजेंसी नहीं चाहिए, तो सुबह जल्दी उठ के दौड़ना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो हो सकता है हेल्थ इमरजेंसी ना आए, बट हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एफर्ट्स हैं। आप अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो प्रॉब्लम ना आए, तो माइंड सेट को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। पैसे की प्रॉब्लम ना आए तो थोड़ा अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट थिंग्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। रोंग थिंग अपने आप आती है। अगर आपको बीमार होना है, अपने आप बीमार हो जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे की प्रॉब्लम है, अपने आप और पैसे की प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी मत करो, अपने आप हो जाएगा। गंदा रहना है 4 दिन मत नहीं, अपने आप हो जाओगे। अगर साफ रहना है तो डेली नहाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। तो अच्छी चीजों के लिए हमेशा एफर्ट्स करना पड़ता है, खराब चीजों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप आती है। राइट। आपका जो माइंड होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता है। आपका माइंड कभी भी, नेचुरल प्रोसेस है, आपके दांत में कुछ फंस जाता है, आपके दांत में कुछ फंस गया तो आपकी जीभ वहीं पर जाएगी, उस दांत में जाएगी, ऐसा ही होता है ना। बार बार उस दांत में जाएगी, आपने खाना खाया, दांत में कुछ फंस गया, बार बार वो जीभ वहीं पर जाएगी, बार बार वो जीभ वहीं पर जाएगी। उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए ना। ऐसे दिमाग है, नेचुरल प्रोसेस है। जहां प्रॉब्लम होगी दिमाग वहीं पर जाएगा, दिमाग वहीं पर जाएगा, उस प्रॉब्लम को निकाल के दिमाग से बाहर फेंकिए। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे प्रॉब्लम्स को निकाल के पेपर पे लेके आऊं, कैसे प्रोसेस बनाऊं, कैसे उसको मैं ठीक करूं। दिमाग में जो प्रॉब्लम है पेपर पे लिख लीजिए, फिर उसकी प्रोसेस बनाइए, दिमाग से बाहर निकल जाएगी प्रॉब्लम। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। लाइक ग्रेचुटी, आप कुछ भी ऊपर से नीचे डालोगे नीचे आएगी। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो आपका दिमाग हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ना। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। गेन कंट्रोल ओवर योर माइंड, ऑल प्रॉब्लम विल वेनिश। अपने माइंड पे कंट्रोल कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, एक सिंगल प्रॉब्लम बचेगी नहीं। टू ट्रेन योर माइंड वर्क पॉजिटिवली यू नीड टू मेडिटेट। मेडिटेशन का मतलब किसी चीज पे फोकस करना होता है ना। किसी भी चीज पे फोकस करना होता है। मेडिटेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन करिए, मतलब माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि माइंड इधर उधर हिले नहीं, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। तो अपने माइंड को ट्रेन करिए, मेडिटेट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, योर लाइफ। थैंक यू। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप सो। थैंक यू सो मच।